हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे रोजी रोटी, रहन सहन, तरह तरह के, गर्मा गर्म, टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ वहाँ, आस पास, देखते ही देखते, सोच समझ कर, चुटकियों में। ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में अक्सर करते हैं। और आप लोगों ने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया, जो भी करना सोच समझ कर करना, मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ। तो जब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करना होता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए हम कौन सा प्रॉपर वर्ड यूज करें। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो तो आप इन्हें इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकें और डेली बातचीत में इनका इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला वर्ड है हमारा थॉटफुली। इसका मतलब होता है सोच समझकर। थॉटफुली, सोच समझकर। जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, जो भी करना सोच समझकर करना, या फिर मैं जो भी करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ, तो सोच समझ के लिए हम यूज करेंगे थॉटफुली का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। देखिए, आपके सेंटेंसेस टेंसेस में भी हो सकते हैं और मॉडल में भी हो सकते हैं। आपके सेंटेंसेस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन सोच समझ के लिए आपको यूज करना है थॉटफुली का। इस सेंटेंस के लास्ट पे देखिए, चाहिए वर्ड आ रहा है और चाहिए के लिए हम लोग मॉडल शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा, यू शुड मेक डिसीजंस थॉटफुली। यू शुड मेक डिसीजंस थॉटफुली। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि उसने मुझे सोच समझ कर ये तोहफा दिया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल टेंस में है। तो तोहफा दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, ये अलिफ। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, शी गेव मी दिस गिफ्ट। अब हमने गिव की सेकंड फॉर्म यूज की है क्योंकि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है सिंपल सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस हमने देखा मॉडल्स में से और दूसरा सेंटेंस हमने बनाया टेंसेस में से। आपका सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन सोच समझ के लिए आपको यूज करना है थॉटफुली का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश का मतलब होता है चुटकियों में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चुटकियों में का क्या मतलब होता है। चुटकियों में का मतलब होता है फौरन, फटाफट, यानी कि बहुत थोड़े टाइम में। इसके लिए आप यूज करेंगे इन अ फ्लैश या फिर इन नो टाइम। इसका मतलब भी होता है फटाफट या बगैर देर किए। जैसे कि आपको बोलना हो, मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ। I can do this work in a flash. I can do this work in a flash. या फिर I can do this work in no time. I can do this work in no time. इसी तरह बच्चों ने केक चुटकियों में खत्म कर दिया, मतलब बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तो इसके लिए हम बोलेंगे The kids finished the cake in no time. The kids finished the cake in no time या फिर The kids finished the cake in a flash. तो चुटकियों में इसके लिए आपको दो फ्रेज यूज करने होते हैं। पहला है इन अ फ्लैश और दूसरा है इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है आसपास। जब हमें बोलना होता है कि मेरे घर के पास एक पार्क है, तो हम कैसे बोलते हैं, देयर इज अ पार्क नियर बाय माई हाउस। तो इसके लिए भी हम नियर बाय का यूज करते हैं और आसपास के लिए भी हम नियर बाय का ही यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो, मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं, देयर इज नो शॉप नियर बाय माई हाउस। मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप नियर बाय माई हाउस। इसी तरह से अगर आपको पूछना हो कि क्या यहाँ आसपास कोई बस स्टॉप है, तो आप बोलेंगे इज देयर एनी बस स्टॉप नियर बाय। इज देयर एनी बस स्टॉप नियर बाय। नियर बाय का यूज हम करते हैं आसपास के लिए या फिर पास के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब होता है देखते ही देखते या फिर पलक झपकते ही। हम बोलते हैं ना कि वो देखते ही देखते बड़ा हो गया या फिर पलक झपकते ही वक्त गुजर गया, यानी देखते ही देखते वक्त गुजर गया। तो जब आप बोलते हैं पलक झपकते ही या फिर देखते ही देखते, तो आपको यूज कर लेना है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे कि वो देखते ही देखते बड़ा हो गया, ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे
He grew up in the blink of an eye. He grew up in the blink of an eye. Grow की सेकंड फॉर्म grew. इसी तरह से अगर आपको बोलना हो साल देखते ही देखते गुजर गया, The year passed in the blink of an eye. The year passed in the blink of an eye. Past की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमने यूज की है past. नेक्स्ट है हमारा पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। देखिए गर्म के लिए हम यूज करते हैं हॉट, जैसे हॉट टी, हॉट वाटर, लेकिन गर्मा गर्म के लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है, वो है पाइपिंग हॉट। जैसे सुबह गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं, इसके लिए हम बोलेंगे नथिंग इज बेटर देन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। नथिंग इज बेटर देन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलें, सुबह गर्मा गर्म चाय पीने से अच्छा कुछ भी नहीं, फिर हम ऐसे बोलेंगे नथिंग इज बेटर देन हैविंग पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। नथिंग इज बेटर देन हैविंग पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। इसने गर्मा गर्म पराठे मक्खन के साथ पेश किए। शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट पराठास विद बटर। शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट पराठास विद बटर। यानी कि पाइपिंग हॉट यूज होगा गर्मा गर्म के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का यूज हम करते हैं रोजी रोटी के लिए। किसी की इनकम का जो मेन सोर्स होता है ना, जिससे उनका घर चलता है, उसे हम बोलते हैं रोजी रोटी, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। जैसे कि मुझे बोलना हो पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है, तो मैं बोलूंगी टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो ये छोटी सी दुकान मेरी रोजी रोटी है, तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से हम बोलेंगे दिस स्मॉल शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। दिस स्मॉल शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। वैसे तो ब्रेड का मतलब होता है रोटी और बटर का मतलब होता है मक्खन, लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को साथ मिलाकर बोला जाए तो इनका मतलब होता है रोजी रोटी। नेक्स्ट है हमारा जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि ये चीज टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या फिर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम बोलेंगे जिगजैग। इसका यूज हम कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। इस इलाके में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। इस इलाके में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। There are many zigzag roads in this area. There are many zigzag roads in this area. इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रही थी, The car was moving in a zigzag pattern या way. The car was moving in a zigzag way. तो zigzag का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। The car was moving in a zigzag way. Zigzag टेढ़ा मेढ़ा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ का मतलब होता है तरह तरह के। जैसे कि इस बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन दिस गार्डन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन दिस गार्डन। मैंने अपनी जिंदगी में तरह तरह के लोग देखे हैं। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसके लिए हम हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का, और प्लस हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा I have seen different kinds of people in my life. I have seen different kinds of people in my life. So तरह तरह के लिए हम यूज करेंगे different kinds of. नेक्स्ट हमारा वर्ड है वे ऑफ लिविंग, यानी कि रहन सहन। वे ऑफ लिविंग, रहन सहन। जैसे गांव का रहन सहन शहरों से अलग है, तो आप कैसे बोलेंगे द वे ऑफ लिविंग इन विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज। द वे ऑफ लिविंग इन विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज। इसका रहन सहन बहुत सादा है। हिज वे ऑफ लिविंग इज वेरी सिंपल। हिज वे ऑफ लिविंग इज वेरी सिंपल। इसका रहन सहन बहुत सादा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। जब दोनों को इकट्ठा एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो इनका मतलब होगा यहाँ वहाँ। जैसे कि पार्क में बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर रनिंग हेयर एंड देयर इन द पार्क। द चिल्ड्रन वर रनिंग हेयर एंड देयर इन द पार्क।
वो यहाँ वहाँ देख रहा था। He was looking here and there. वो यहाँ वहाँ देख रहा था। He was looking here and there. ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। परिंदे आसमान में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। परिंदे आसमान में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। आज की क्लास में हमने सीखा थॉटफुली सोच समझकर, इन अ फ्लैश चुटकियों में, नियर बाय आसपास, इन द ब्लैंक ऑफ एन आई देखते ही देखते, पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म, ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी, zigzag टेढ़ा मेढ़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ तरह तरह के, वे ऑफ लिविंग रहन सहन, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।